कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। बताऊंगी आपको कैसा बीतेगा आपके लिए ये पूरा का पूरा साल, यानी कि ईयर 2021। ईयर 2021 को आपको खास बनाना है। कब? करियर के लिहाज में, जब आपके करियर में आएंगे उतार चढ़ाव, धन हानि होने की थोड़ी सी संभावना दिख रही है। आर्थिक तंगी से भी आपको थोड़ा सा दो चार होना पड़ सकता है। लेकिन विदेश में जो एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये वक्त अनुकूल रहने वाला है। पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और लव लाइफ के लिहाज से ये वक्त आपके लिए एवरेज सा रहेगा। सेहत का खासा ख्याल रखना होगा आपको इस पूरे साल। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अलग अलग कैटेगरीज में। पहले करियर की बात बता देती हूँ। तो ये 2021 आपके लिए कई अवसर लेकर आ रहा है। अवसरों का लाभ उठाने से पहले आपको ठीक तरीके से संयमित होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप पर शनि की ढैया चल रही है। आपको थोड़ा सा मानसिक भ्रम हो सकता है। दशम भाव का स्वामी बृहस्पति साल के पहले महीने में आपकी राशि के अष्टम भाव में रहेगा और इसी अवस्था में अप्रैल तक बना रहेगा। इस वजह से आपको अपने करियर में कुछ रुकावटों से दो चार होना पड़ सकता है। आपको अपने कार्य में प्रगति की निरंतरता और कर्म करने की क्षमता, जो पोटेंशियल है, वो आपको पूरा कायम रखना है। आसानी से फिर आप इसे पूरा कर सकेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो अप्रैल टू सितंबर के बीच भाग्य आपका साथ देगा। आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। सितंबर से नवंबर के बीच का वक्त आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में अच्छे से काम करना चाहिए। संभवतः आपका पार्टनर इस दौरान आपके विश्वास का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनरशिप में उनके साथ उनके नाम से कुछ व्यापार कर रहे हैं तो इस साल के मिड फेज तक में आपको बढ़िया सफलता मिल सकती है। कुल मिलाकर देखिए तो करियर के लिहाज से ये वक्त थोड़ा सा विषम परिस्थितियों वाला है, लेकिन अगर आप संयम पर चलते हैं तो आपके लिए ये साल लाभदायक साबित होने वाला दिख रहा है। फाइनेंशियल फ्रंट पर कैसी रहेगी लाइफ आपकी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आर्थिक रूप से सामान्य दिख रहा है ये साल। आपकी राशि में बृहस्पति और शनि अष्टम भाव में युति करेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। दृष्टि भले इनकी सीधी जाएगी आपके द्वितीय भाव पर, जिससे कि आप धन संचय कर पाएंगे या नहीं इसका निर्धारण होता है। लेकिन आर्थिक हानि के योग भी साथ ही बन रहे हैं। राहत की बात यह है कि बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में जब होगा तो आपको इसका लाभ मिलेगा। बृहस्पति के कुंभ राशि में संचरण के समय आपको धन लाभ होना है और ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा चिंतन छोड़कर काम की तरफ ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके लिए इस साल जनवरी के अंत से फरवरी, इसके बाद अप्रैल, मई और फिर सितंबर का महीना अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपकी कोशिशों से आप धन लाभ कर पाने में सफल रहेंगे और आपको आर्थिक लाभ भी होने वाला है। इस साल आपकी राशि के द्वादश भाव में होंगे राहु और इस वजह से आपके खर्चे ज्यादा बढ़ सकते हैं। इस पर नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन बावजूद इसके आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। समझना आपको ये है कि ये खर्च ज्यादा ऐसा ना एक्सपैंड हो जाए कि आपकी जेब खाली हो जाए, आप लोन लेकर उधार लेकर खर्चे पूरे कर रहे हैं, नहीं तो आपको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है। जितना संभव हो संयम रखिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इस साल कोशिश थोड़ी ज्यादा करनी है। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए ये साल। अगर आप विदेश में जाकर शिक्षा लेना चाहते हैं तो तब तक ये पैंडेमिक का मामला संभल जाएगा और फिर आप आशा की नई किरण के साथ विदेश में एडमिशन ले सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मई ये आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं। उच्च शिक्षा लेने वालों के लिए अप्रैल से सितंबर तक का वक्त अच्छा रहेगा। आप समय का उचित फायदा उठाइएगा और भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। इस सभी के बीच में केतु आपकी राशि के छठे भाव में होगा। आपको कठिन कोशिश करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी। लगातार कोशिश कीजिए। आपको आपके लिए साल तब अच्छा साबित हो जाएगा, अनुकूल साबित हो जाएगा। फैमिली फ्रंट पर कैसी रहने वाली है आपके लिए आपकी लाइफ इस पूरे साल के लिए? बढ़िया ही रहेगी, बशर्ते कि आपको किसी बात का ध्यान रखना है। कुछ ऐसे अहम बिंदु हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है। परिवार को आपको वक्त देना है, माहौल खुशनुमा रहेगा। ज़रूरत के वक्त नई चीज़ें खरीदनी हैं, शुभ संकेत हैं, ये खरीदिएगा। इस परिवार में किसी शुभ या मंगल कार्य का भी आयोजन संभव है। आप अपने परिवार में पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर सकते हैं अपने जरिए। इस साल के मध्य में यानी कि ये 2021 का जब मिड फेज रहेगा तो इस वजह से आपके परिवार में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है।
आपको थोड़ा संयम रखना है, समझदारी दिखाना है, बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस दौरान आपके जीवन साथी का आपकी माताजी को लेकर किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। ऐसे में अगर आप प्रयास करेंगे तो आप आसानी से इसका हल निकाल सकते हैं। जून का महीना आपके परिवार के लिए खुशी की कोई किरण लाएगा और इस दौरान परिवार में कोई फंक्शन वगैरह भी हो सकता है और इसके पूरे संकेत ग्रह तो दे रहे हैं। घर में अतिथियों के आगमन से परिवार में उत्साह का माहौल भी साफ तौर से देखने को मिलेगा। इस साल सितंबर से अक्टूबर के मध्य में मंगल आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। इसके कारण परिवार में अशांति का माहौल हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको ख्याल रखना होगा कि आप बेवजह की बातों को बढ़ने ना दें और संयमित रहकर हर मुश्किल से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा। इस साल आपको आपके मातृपक्ष के लोगों से थोड़ी सी समस्या हो सकती है। विवेकपूर्ण तरीके से संभालिएगा, चीज़ों को संभाल लीजिएगा। आप ऐसे भी मिथुन राशि के हैं, आपको चीज़ें बैलेंस करना आता है अच्छे से। आपके मित्र आपका भरपूर साथ देते हुए नजर आएंगे और किसी भी परिस्थिति में आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक कि आपके व्यापार में भी आपको आपके मित्रों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? तो मिथुन राशि के हैं आप, कई परिवर्तन इस साल आप महसूस करने वाले हैं। साल के शुरू में बुध और सूर्य आपके सप्तम भाव में होंगे। इसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियाँ ठीक ठाक रहेंगी, लेकिन इस दौरान जीवन साथी से कुछ बदलाव की स्थिति भी साफ नजर आ रही है और इसका असर आपके दाम्पत्य जीवन पर किसी न किसी रूप में पड़ेगा और ये रूप ज्यादातर करके नेगेटिव हो सकता है। संभावना है कि इस परिस्थिति के चलते आपके जीवन साथी के अंदर थोड़े से अहंकार की भावना आ जाए, अहम की भावना आ जाए, तो उनकी बातों और कार्यों में ये चीज़ झलकेगा। इस दौरान आपको समझदारी से काम लेना है, वैवाहिक जीवन को अनुकूल बनाने की कोशिश करनी है। साथ साथ शनि और बृहस्पति की युति आपके ससुराल पक्ष में किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य हानि भी दर्शा रही है, इसकी चिंता भी आपको करनी पड़ेगी। जनवरी में जब शुक्र का गोचर आपकी राशि के सप्तम भाव में होगा और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम की भावनाओं का इस दौरान थोड़ा सा संचार हो सकता है। इसके बाद मुख्य तौर से मई और जून का महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। इस दौरान आप दोनों के बीच आत्मीयता बढ़ेगी जो आपको एक दूसरे के नजदीक लाने का काम करेगी। इससे आपका दाम्पत्य जीवन बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। संतान पक्ष को भी मिले जुले परिणाम इस साल देखने को मिलेंगे। अप्रैल से अगस्त तक का जो वक्त है, इस दौरान आपको संतान सुख भी मिल सकता है। अब मैं आपको बता देती हूँ आपका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है। तो अगर आप प्रेम में है तो बेहतरीन रहने वाला है ये वक्त, क्योंकि इस साल जनवरी से फरवरी मिड तक का जो वक्त है, प्रेम विवाह होने के बेजोड़ संयोग बन रहे हैं। आपके जीवन में खुशियों का ये उपहार लेकर आने वाला संयोग है। प्रेम में आपको परीक्षा के दौर से भी थोड़ा गुजरना पड़ेगा। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको आपके पार्टनर के साथ पूरी निष्ठा के साथ रहना होगा, क्योंकि आप इसमें चूक कर जाते हैं तो दिक्कत दोनों तरफ से आ सकती है और ब्रेकअप भी हो सकता है। मंगल की दृष्टि आपकी राशि से पंचम में होगी, तो इसलिए समय अनुकूल नहीं है। आपको व्यर्थ की बातें करने से बचना होगा और लड़ाई झगड़े को ज्यादा नहीं बढ़ाना है। अपने प्रियतम को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा कोशिशें करते रहिएगा। जुलाई के महीने में आपके प्रियतम को काम के सिलसिले में हो सकता है कि कहीं बाहर जाना पड़े और इसकी वजह से आप दोनों के मिलने की संभावना इस दौरान थोड़ी कम हो जाएगी। हालांकि जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जुलाई और सितंबर का भी कुछ वक्त आपके प्यार के लिए बेहतर रहेगा। इस दौरान आपका प्यार परवान चढ़ेगा। अब सेहत कितना परवान चढ़ रहा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सेहत की दृष्टि से ये साल थोड़ा कमजोर दिख रहा है, क्योंकि अष्टम भाव में है शनि और बृहस्पति, छठे भाव में है केतु। आपको स्वास्थ्य कष्ट की तरफ से ये इशारा कर रहे हैं। ऐसे में इस साल आपको अपने खान पान, रहन सहन के प्रति थोड़ा सा सजग रहना होगा, नहीं तो ग्रहों की चाल तो बता रही है कि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, वायु से जुड़ा कोई रोग हो सकता है। अगर आप फैटी फूड खा रहे हैं तो फैटी लिवर के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। इस समय अपने खान पान में बदलाव करने की ज़बरदस्त ज़रूरत है। नेत्र रोग, अपच, अनिद्रा जैसी समस्या आपको साल भर परेशान करती रहेगी। हालांकि आपको सतर्क रहना है इन चीज़ों से, और सतर्क रहेंगे तभी आप इन समस्याओं से दूर रहेंगे। बेहतर स्वास्थ्य का आप लाभ उठा पाएंगे। कुछ उपाय मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। अगर आप ये उपाय करते हैं तो इस पूरे साल का आप बेहतरीन लाभ ले सकते हैं। बुधवार का दिन चुन लीजिए, पंछियों के जोड़े को आज़ाद कर दीजिए। अगर पन्ना पहन सकते हैं अच्छी क्वालिटी का ज़रूर पहनिए, एस्ट्रोसेज शॉप में भी आपको मिल जाएगी। अपनी बुआ या मासी को हरे रंग का तोहफा दीजिए, चूड़ियाँ या वस्त्र भेंट कीजिए। दिन बुधवार का होना चाहिए और बुध के बीज मंत्र का जाप कीजिए। बीज मंत्र आपको एस्ट्रोसेज पर मिल जाएंगे, 108 की संख्या में है रिकॉर्डेड, आप इसे
प्ले कर सकते हैं। और भोजन में हरी मिर्ची का सेवन कीजिए, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा आपको तब भी मिलेगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और नोटिफिकेशन बेल भी दबा रखा है, क्योंकि हर नोटिफिकेशन पर आपका भविष्य पहुंचता है आप तक वर्तमान में। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।